हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और आज मैं बात करने वाला हूँ स्टार हेल्थ के एक ऐसे प्लान के बारे में जो प्लान आपको यंग पर्सन के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज क्योंकि ये जो प्लान है ये यंग पर्सन के लिए ही डिजाइन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हो तो इस प्लान का नाम है यंग स्टार प्लान। बट आप ये देखिए कि इस प्लान को अगर आप लेते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि इसका प्रीमियम मार्केट में सबसे लो प्राइस पे आपको मिल सकता है, जो कि एक ब्रांडेड कंपनी स्टार हेल्थ के द्वारा आपको दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसका आपको रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग मिल सकता है। जो इसका रिन्यूअल का बेनिफिट है आप लाइफ लॉन्ग के लिए ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं इस प्लान के कुछ फीचर्स के बारे में। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो तो इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी जो मिलती है, एज का जो आप क्राइटेरिया है वो है 18 साल से लेकर 40 साल के ग्रुप के बीच में। मतलब कि अगर आपकी एज 18 साल है या 40 साल के अंडर में है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। फाइनली मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ पर आप अगर 18 साल से लेकर 40 साल के बीच के अंदर है तो आप यहाँ पर इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं। साथ में अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब कि आपके बच्चे हैं तो आप 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक के बच्चों को, चिल्ड्रंस को अपनी पॉलिसी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर आपको दो तरीके के कवरेज है। मतलब कि अगर आप इंडिविजुअल सिर्फ अपने लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो अपने लिए भी ले सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप फैमिली के साथ लेना चाहते हैं, जिसको हम फैमिली फ्रूटर प्लान बोलते हैं, तो फैमिली फ्रूटर प्लान लेकर भी आप इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं। फैमिली साइज होना चाहिए 2 अडल्ट मतलब कि हस्बैंड वाइफ प्लस 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो 2+3 पॉलिसी आपको यहाँ पर मिल जाती है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिड टर्म इंक्लूजन होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है अगर आप कोई मैरिज हो जाती है, आपने पहले इंडिविजुअल पॉलिसी ली थी बट आपकी मैरिज हो जाती है या आपकी मैरिज हो चुकी है और साथ में मैं बोलूंगा आपका न्यू बॉर्न बेबी आपका अपने पॉलिसी के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अगर 45 डेज पहले आपको कंपनी को इंटीमेशन देना होगा इसमें आपको पॉलिसी में ऐड करने के लिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं सम एश्योर्ड के, कि हम कौन कौन लोग हैं इसके अंदर पॉलिसी के अंदर हम पॉलिसी बाय कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख एंड फाइनली 1 CR। तो हम 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड इस प्लान के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पॉलिसी टर्म के अंदर लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का। मतलब कि आज अगर आपने किसी कंपनी के साथ यहाँ पर प्लान लिया है तो आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल मिलने वाला है। लाइफ लॉन्ग इस प्लान के साथ आप चल सकते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस प्रीमियम को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली पे कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर आपको ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखना होता है। और इसमें आपको लास्ट एक पॉइंट मिलेगा प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। मतलब कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको चेकअप कराने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 40 ईयर्स के बाद तो हम पॉलिसी ले ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यंग पर्सन के लिए, यंग एज के लिए ये प्लान है और इसमें आपको मेडिकल टेस्ट भी कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये प्लान आपके लिए अगर आप यंग एज में हैं या आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर एडवाइजर्स भी हैं और कुछ लोग मेरे एज अ क्लाइंट भी मेरे को इस वीडियो के थ्रू देख रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं इस फीचर्स के बारे में जो बता रहा हूं तो वो एग्जैक्टली आपको इसी तरीके से प्लान के ब्रोशर में भी मिलने वाला है। फाइनली मैं यहाँ पर इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि यहाँ पर जो प्लान के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर प्लान ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले आपको सिल्वर प्लान और गोल्ड प्लान, दो तरीके के प्लान ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। तो जिसके बारे में हम बात करेंगे, सिल्वर क्या होता है, गोल्ड क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नो कैपिंग ऑन द रूम रेंट। मतलब कि जब भी हम कोई प्लान लेते हैं तो प्लान लेने पर हमें कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। अगर हम सिंगल प्राइवेट AC रूम लेते हैं तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो रूम 8,000 का है, हो सकता है वो रूम 10,000 का है, हो सकता है वो रूम 15,000 का है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड रूम, सिंगल AC रूम अगर आपको जितने भी प्राइस में मिल रहा है तो कंपनी उसके आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली उसको पे करेगी। राइट, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था सिल्वर एंड गोल्ड प्लान की, तो सिल्वर और गोल्ड प्लान जो होता है उसके अंदर मेनली सारे फीचर्स सेम होते हैं। एक्स्ट्रा कुछ 1-2 फीचर्स होते हैं जो कि मैं आपको अलग से लास्ट में समझाऊंगा कि गोल्ड के अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिल रहा है। अदरवाइज सिल्वर और गोल्ड के अंदर 90% जो फीचर्स हैं वो आपके सेम होंगे। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि गोल्ड प्लान में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलता है गोल्ड प्लान के अंदर। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको सिल्वर प्लान के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे हेल्थ चेकअप की। नेक्स्ट जो आपका है हेल्थ चेकअप, मतलब कि अगर आप मान लीजिए हेल्थ चेकअप का बेनिफिट लेना चाहते हैं और यहाँ पर आपने क्लेम नहीं लिया, ठीक है, आज आपने पॉलिसी ली, अगले साल आपने क्लेम नहीं लिया, 1 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया, तो कंपनी आपको कुछ स्पेसिफिक हेल्थ चेकअप के लिए प्राइस देती है। एग्जांपल के लिए अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है फैमिली फ्रूटर के लिए, तो यहाँ पर आपको कंपनी 5,000 रुपए तक का आपको हेल्थ चेकअप देती है। तो यहाँ पर अगर आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो फाइनली मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पर इसका ब्रोशर दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके हेल्थ चेकअप के बेनिफिट्स के वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। फ्रेंड्स, अगर आप हम ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करें तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया, अगर आपका पूरे साल में 10 लाख का सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप सेम ईयर के अंदर दोबारा से 10 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस प्लान का बेनिफिट है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, जो कि 100% सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन में आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है कि एडिशनल बेनिफिट दे रही है यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आपका प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में आपको 25% का आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड मिल जाता है, वो मैक्सिमम ऑफ ₹10 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी लिया है और रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्लेम लेने जाते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर 10 लाख प्लस 25% ₹12.5 लाख का क्लेम आप वन टाइम पर यहाँ पर हॉस्पिटल से कर सकते हो, राइट। इसके बाद आपको कुछ फीचर्स के बारे में मैं और बताना चाहता हूं, जैसे कि यहाँ पर मिड टर्म इंक्लूजन। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी मैरिज हुई है या आपका न्यूबॉर्न बेबी है, तो आपको इसमें एडिशनल प्रीमियम भी देके आप इसमें पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, बट 45 डेज पहले आपको इंटीमेशन करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर वेलनेस प्रोग्राम की। वेलनेस प्रोग्राम का मतलब होता है डिस्काउंट इन रिन्यूअल प्रीमियम। मतलब कि अगर आप यहाँ पर हेल्दी रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपने स्टेप्स को काउंट करते हैं, जैसे आपको कंपनी यहाँ पर कहती है कि उसके एप्लीकेशन के अंदर आप डेली बेसिस पर कुछ स्टेप्स करते हैं, तो आपको उसके बेस पर कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो अगर आप वो पॉइंट यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस पॉइंट्स के थ्रू कैशबैक लेना चाहते हैं, डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको वेलनेस एक्टिविटी, वेलनेस प्रोग्राम के द्वारा आपको दी जा रही है। इसके बाद आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पर लॉयल्टी डिस्काउंट का। लॉयल्टी डिस्काउंट क्या होता है? मान लीजिए आपकी एज 35 है और 35 की एज पे आपने इस प्लान को ऑप्ट कर लिया, आपने ये प्लान ले लिया, तो जैसे ही आपकी एज 40 हो जाती है, उसके बाद कभी भी आप पॉलिसी को रिन्यू कराओगे तो आपको कंपनी एक लॉयल्टी डिस्काउंट देती है, ठीक है। सो ये बेनिफिट कंपनी इसलिए दे रही है जस्ट बिकॉज आप 35 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक कंपनी के साथ आप बने रहे, आपने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, आपने पॉलिसी को रिन्यू करते रहे, तो आपको 40 ईयर्स के बाद, मतलब कि जब आप 41 की एज पे हो जाएंगे, 42, 43, 45, तो जब भी आप यहाँ पर रिन्यू कराएंगे आपको एवरी ईयर 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये बेनिफिट आपको एज एन लॉयल्टी बेनिफिट मिलने वाला है, लॉयल्टी डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जहां पर सिल्वर प्लान के अंदर, इसको समझते हैं, जैसे कि रूम रेंट, आपका बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस फीस, यहाँ पर आपका सर्जन की फीस है, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की है, आईसीयू की है, ओटी की है, या अदर चार्जेस। मान लीजिए कोई भी इसी तरीके के एक्सपेंसेस जहां पर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं 24 घंटे के लिए और कुछ भी आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो कंपनी आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड तक आपको कवरेज दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बेनिफिट होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का। मान लीजिए कभी भी हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ डिस्चार्ज होने के बाद भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि हमने डॉक्टर को दिखाया, कंसल्टेशन पे किया, ठीक है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन आपको लिखा था तो उसके एक्सपेंडिचर हो गए, आपने कुछ रिपोर्ट्स अगर कराई हैं तो उसके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई एक्सपेंडिचर आपकी पॉकेट से हुए तो कंपनी 60 डेज पहले और 90 डेज पहले के सारे एक्सपेंडिचर आपको वापस करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी कवरेज मिल जाता है। ये सिल्वर और गोल्ड दोनों प्लान के अंदर एप्लीकेबल है ये सारे बेनिफिट जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस चार्जेस। मान लीजिए अगर कोई रोड एम्बुलेंस आपको यहाँ पर यूज करने की जरूरत है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप यहाँ पर इमरजेंसी एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं अप टू द सम एश्योर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डे केयर प्रोसीजर। यहाँ पर कंपनी आपको डे केयर प्रोसीजर, मतलब कि जिस ट्रीटमेंट के लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े, ऐसे ट्रीटमेंट भी कंपनी डे केयर प्रोसीजर के अंदर कवर कर रही है और इनका बेनिफिट भी आप सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर ई मेडिकल ओपिनियन। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप कंपनी के जो कंसल्टेंट है, जो कंपनी के डॉक्टर्स हैं, उनसे आप ई ओपिनियन ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉल करके आप ओपिनियन ले सकते हैं। इवन अपना एप्लीकेशन है उस पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, वहां पर उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ई ओपिनियन भी ले सकते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर से, मतलब कि डॉक्टर से उनका ओपिनियन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं।
यहाँ पर आप हेल्थ चेकअप बेनिफिट ले सकते हैं, उसका एक्सपेंडिचर 1 साल के बाद अगर क्लेम नहीं है तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड। 10 लाख की पॉलिसी लिया, आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो 10 लाख का रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको कंपनी दोबारा देती है सेम ईयर में, जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देने की जरूरत नहीं होती। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर क्यूमुलेटिव बोनस एट 20% एट द बेसिक सम एश्योर्ड फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर। मतलब कि आज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, ठीक है, अगर मैंने 1 साल तक क्लेम नहीं किया तो अगले साल मेरी पॉलिसी को सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर दिया जाएगा 20% से। मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी 12 लाख हो जाएगी। अगर मैंने दोबारा क्लेम नहीं लिया तो 12 से 14 लाख हो जाएगी, 14 से 16 लाख हो जाएगी, 16 से 20 हो जाएगी, सॉरी 16 से 18 हो जाएगी, 18 से 20 हो जाएगी, जो कि आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसके अंदर 100% इंक्रीज होता है क्यूमुलेटिव बोनस में। इसको हम नो क्लेम बोनस भी बोल सकते हैं, एनसीबी भी बोल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव बोनस का आपका जो बेनिफिट होता है वो एवरी ईयर 20% होगा और मैक्सिमम अब 100% होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशनल बेसिक सम एश्योर्ड फॉर आरटीए। मतलब कि जो हमने बात करी थी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर कंपनी आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे रही है, एडिशनल सम एश्योर्ड दे रही है 25% का। यहाँ पर हमारे को एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है वेलनेस प्रोग्राम का। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पर हेल्दी रहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपको कुछ वेलनेस प्रोग्राम के पॉइंट्स देती है। उस पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हैं आप रिन्यूअल के टाइम पर और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से एक वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट भी मिलता है। फाइनली हम बात करें यहाँ पर कुछ गोल्ड प्लान के फीचर्स की, जो एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे कि डिलीवरी एक्सपेंसेस। मान लीजिए आप सी सेक्शन में जाते हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो कि नॉर्मल 2 साल के बाद कंपनी कवर करती है गोल्ड प्लान के अंदर, तो यहाँ पर आप 30,000 तक का आप यहाँ पर डिलीवरी का एक्सपेंसेस ले सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रंस ले सकते हैं पूरी पॉलिसी ईयर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। अगर मान लीजिए आप ये गोल्ड प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको कैश बेनिफिट दे रही है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 7 डेज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है तो कंपनी आपको 6 दिन तक 1,000 रुपए का पे कर रही है, मतलब कि 6,000 रुपए आपको एज अ कैश बेनिफिट प्रोवाइड करेगी कंपनी, अगर आपने हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का ऑप्शन चूज किया, ठीक है। आपने अगर गोल्ड प्लान चूज किया तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बात करूंगा कुछ वेटिंग पीरियड्स की। अगर मान लीजिए कोई भी प्लान हम चूज करते हैं तो कुछ उसके स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होते हैं, बट मैं अगर आपसे बात करूं सिल्वर प्लान के बारे में या गोल्ड प्लान के बारे में या स्पेसिफिक यंग स्टार प्लान के बारे में, तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड इसी कंपनी का है, इसी प्रोडक्ट का है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूं कि यहां पर हमारा कुछ इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है जिसको हम बोल सकते हैं 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड, ठीक है। जब भी हम कोई भी प्लान लेते हैं तो 30 दिन तक कोई भी कंपनी हमारे को नॉर्मल डिजीज का, नॉर्मल बीमारी का कवरेज नहीं देती है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम पहली बार किसी कंपनी से परचेज कर रहे हैं कोई भी इंश्योरेंस प्लान, हेल्थ प्लान, तो यहां पर आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड के ऊपर वेट करना ही होता है। तो ये 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड सभी कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड रहता है। और एक्सेप्ट एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट का जो कवरेज है सभी कंपनी में आपको डे 1 से मिल जाता है, पहले दिन से मिल जाता है जब भी हम पहली बार पॉलिसी बाय करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक डिजीज की, जो कि यहाँ पर कंपनी 1 साल के बाद कवर कर रही है, 12 मंथ के बाद कवर कर रही है। फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड कुछ ऐसे होते हैं जो कि सभी कंपनी में सभी बीमारियों को एक ही जैसी कंसीडर किया जाता है, जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, जैसे कि पाइल्स हो गया, जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आपका स्टोन हो गया। तो कुछ इससे स्पेसिफिक इस तरीके की आपकी 15-16 डिजीज होती हैं जो कि हर एक कंपनी के अंदर आपको कंसीडर किया जाता है 2 साल के बाद। बट पर्टिकुलरली इस प्लान के अंदर, यंग प्लान के अंदर, यंग स्टार प्लान के अंदर आपको यहां पर 1 साल के बाद कंपनी स्पेसिफिक डिजीज को कवर कर रही है। सो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप मान लीजिए यंग एज में हैं तो यंग स्टार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये यंग स्टार आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा, आपको कम प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा और इसके बेनिफिट्स भी आपको मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे, राइट। तो इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। अब मान लीजिए किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई डिजीज होती है, कोई बीमारी होती है और उसको वो कवर करना चाहता है, तो कंपनी इस डिजीज को भी यहाँ पर 1 साल के बाद कवर कर रही है। बट नॉर्मली अगर देखा जाता है बाकी कंपनीज में ये डिजीज आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपकी कवर होती है, जिसको हम पीडी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लान आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप मान लीजिए किसी पीडी के अंदर है,
आपको कोई पहले से डिजीज है, या फिर आप अपनी ऐसी बीमारियों को जल्दी कवर करना चाहते हैं जैसे कि कैटरेक्ट हो गया, स्टोन हो गया, पाइल्स हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, तो ऐसी डिजीज को भी आप यहाँ पर अपने 1 साल के बाद कवरेज ले सकते हैं। सो ये है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड की बात। अगर आप स्पेसिफिक डिजीज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन सी स्पेसिफिक डिजीज सभी कंपनी में 2 साल बाद कवर होती है, बट इस कंपनी के अंदर आपको 1 साल के बाद कवरेज मिल रही है। फाइनली फ्रेंड्स, आपके कुछ एक्सक्लूजन होते हैं। अगर आप प्लान लेते हैं, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से प्लान लेते हैं, तो आपको कुछ कंपनी यहाँ पर बेनिफिट तो दे रही है, बट इसके साथ में कुछ एक्सक्लूजन भी होते हैं जो चीज कंपनी इंश्योरेंस में कवर नहीं करती है। तो पहला एक्सक्लूजन यहाँ पर है एनी एक्सपेंसेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक पर्पस, मतलब कि आपने सिर्फ रिपोर्ट्स कराया है, आपने सिर्फ डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, आपने डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन दिया और आपने बोला कि भाई डॉक्टर ने सिर्फ आपसे रिपोर्ट्स कराया। अब आप सोचो कि यार मैं रिपोर्ट्स के लिए कंपनी से पैसा ले सकता हूं, तो ऐसा नहीं है, तो वो एक्सक्लूजन के अंदर है, मतलब कि उसका आप पैसा नहीं ले सकते। जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हो, ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तब तक आपको उसका पैसा नहीं मिलता, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी इंश्योरेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस। मान लीजिए आपका इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, तो उसका पैसा भी कंपनी आपको नहीं देती है, वो भी आपका एक्सक्लूजन पार्ट के अंदर आता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर आप घर पे बैठ के ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होम ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो कवरेज भी आपको इस प्लान के अंदर आपको नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लास्टिक सर्जरी तो आप समझते हैं, बट कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आप मान लीजिए जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट है, तो डेंटल ट्रीटमेंट आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर आता है, तो ऐसे ट्रीटमेंट को भी कंपनी यहाँ पर कवर नहीं करती है। इसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरियल सर्जरी या फिर वेट लॉस सर्जरी। अगर किसी पर्सन का वेट बहुत ज्यादा है या फिर बैक्टीरियल सर्जरी का वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वैसा ट्रीटमेंट भी इस सर्जरी के अंदर, इस प्लान के अंदर आपको ये सर्जरी भी कवर नहीं होने वाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे हियरिंग एयरमेंट करेक्शन, मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है हियरिंग से रिलेटेड, तो भी आपका यहाँ पर कवर नहीं होने वाला, या फिर कॉस्मेटिक डेंटल सर्जरी आप कराना चाहते हैं तो भी कवर नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव एरर करेक्शन या फिर लिजिक सर्जरी, इसको हम बोलते हैं, तो लिजिक सर्जरी भी आप यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज भी आपका कवर नहीं होगा, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी आपकी कवर नहीं होगी, या फिर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, आप बाहर जाके ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाके आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो भी इस प्लान के अंदर आपका कवर नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड आपको मिल रहे हैं, प्लस आपको कुछ एक्सक्लूजन्स हैं या इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आप इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, आपको इसका प्लान का ब्रोशर मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए, देखिए और इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, एंड देन फाइनली इसके अंदर आप यहाँ पर प्लान को देखकर आप इसमें प्लान चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एडवाइजर हैं या आप एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, आप हमारे साथ जुड़ के एक पीओएस पार्टनर बन सकते हैं और फाइनली हमारे साथ जुड़ के आप मल्टीपल कंपनीज का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरीके से आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, एज अ पार्टनर जुड़ सकते हैं और फाइनली आप यहां पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।